हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे के लेक्चर में जैसे हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल किसे कहेंगे, उसके कुछ रूल्स हमने सीखे हैं। जैसे कि कौन से रूल्स हमने सीखे हैं? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। ये 3 रूल्स हमने अब तक सीखे हैं। टोटल 5 रूल्स है। तो अभी ये 3 रूल्स का यूज करके हम एक्सरसाइज 7.1 है वो देखेंगे। उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD ऑर्डर खास देखना है। वैसा हमने आगे के लेक्चर में भी सीखा है कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ABCD नहीं दिया है, हमें क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिया है? ACBD। ये क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें कहा है AC इज इक्वल टू AD। साइड AC जो है उसके इक्वल टू साइड AD है। यहाँ पे सिंगल लाइन की है, उसका मतलब वो डिजाइन किया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये लाइन की है उसका मतलब क्या होता है? ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। दूसरा क्या दिया है? एंड AB बाइसेक्ट एंगल। ये वर्ड आप देखो, AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट एंगल A का मतलब होता है जो साइड AB जो है वो ये पूरा एंगल A है उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एंगल A का दो इक्वल पार्ट में डिवीजन हो रहा है, मतलब कि ये दोनों एंगल कैसे है? इक्वल है। सपोज मैं इसको नंबर दे दूं 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो गए। क्यों? दिया है AB बाइसेक्ट एंगल। तो क्या करना है? टू शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? दो ट्राइंगल यहां पे आपको दिख रहे हैं, ABC एंड ADB या तो ABD। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। लास्ट में कहा है कि BC एंड BD के बारे में आप क्या कह सकते हो, वो कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1 रूल्स। पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमारे पास 3 रूल्स है, साइड एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। कौन सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा? हमारे पास क्या है देखो, दोनों ट्राइंगल में एक साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? एक साइड एक एंगल हुआ, एक साइड हुआ एक एंगल हुआ, तो क्या होना चाहिए? साइड होना चाहिए या तो दूसरा एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तो कुछ हमें दिया नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो AB साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। ठीक है, AB साइड दोनों ट्राइंगल में है तो वो कॉमन साइड हो गई, वो तो इक्वल ही होती है दोनों में। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो हमें बताना है। ठीक है, फिर आगे की बात कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले गिवन डेटा हम लिखेंगे जो हमें दिया होता है। गिवन क्या दिया है? AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट एंगल A दैट इज क्या लिख सकते हैं? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। या तो आप नंबरिंग भी दे सकते हो, 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल आपको करना है तो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन हम रूल्स के मुताबिक चलेंगे। तो पूरा एंगल हमने लिखा CAB मतलब वन एंगल एंड DAB मतलब एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों हो गए मैंने बता दिया, बाइसेक्ट का मतलब। ठीक है, इतना दिया है। शो क्या करना है? टू शो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ऐसा हमें शो करना है। अब प्रूफ लिखना है। उसके बाद प्रूफ में क्या लिखेंगे वो भी बता दिया। दो ट्राइंगल बताएंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD
डी। ये कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? जो कॉन्ग्रुएंट हमें बताना है वो दोनों ट्राइंगल में बात करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। एबीसी में क्या है? एसी साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एडी। फिर एंगल बताना है, हम साइड एंगल साइड बता रहे हैं तो दूसरा एंगल लिखना है कंपलसरी। तो कौन सा एंगल इक्वल है? ये एंगल, ये हमें रीजन के साथ लिखना है, गिवन। फिर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये भी तो गिवन है। गिवन नहीं है तो क्या हुआ? गिवन डेटा में उसका एक्सप्लेनेशन तो हमने दे दिया है कि क्यों ये इक्वल है, तो हम यहाँ पे रीजन में क्या लिख सकते हैं? गिवन। एंड तीसरा कौन सा होगा? ए बी। ए बी इज इक्वल टू, ए बी कॉमन साइड है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। तो ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। जो हमें प्रूव करना था वो कर दिया। अभी क्या लिखा है? व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? देयरफॉर बाय सीपीसीटी रूल्स, बीसी साइड के बारे में बोला है। बीसी साइड यहां पे है, बीसी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो हमें ऐसा बताया कि बीसी एंड बीडी के बारे में क्या बोल सकते हो? वो दोनों साइड कैसी होगी? इक्वल। इक्वल होगी। तो इतना होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमें दिया है उसमें? हमें ऐसा दिया है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है जो आपको फिगर में दिख रहा है, इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी। जो दिया है एडी बीसी, ये दोनों साइड इक्वल है तो हमने सिंगल लाइन से इसको नोट कर दिया है। एंड डीएबी एंगल, ये डीएबी एंगल है। एंड सीबीए, सीबीए ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। तो देन प्रूव दैट एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी। बाकी सारा तो सीपीसीटी से हम प्रूव कर सकते हैं। हमारा मेन काम होगा एबीडी कॉन्ग्रुएंट बीएसी करना। अब ये ट्राइंगल जो है ना, इसमें आपको बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये पूरा एक 5, यहाँ पे ये पूरा 6, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन हम इसको अलग फिगर दिखा के आपको बताना चाहेंगे कि एबीडी ट्राइंगल कैसा है। ए बी डी, वो ट्राइंगल को यहाँ पे अलग से बताएंगे। यहाँ पे ए दिया है, डी दिया है, यहाँ पे है बी। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बी ए सी, बी ए सी। बी ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। ये बी एंगल एंड ए एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिए है, देखो ना। डी ए बी, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है। ए डी के ऊपर सिंगल लाइन है, बी सी के ऊपर सिंगल लाइन, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल आप देखो, इसमें से ही ये दोनों ट्राइंगल अलग किए हैं। ये ट्राइंगल में देखो तो साइड एंगल, साइड एंगल इतना तो हो गया है। अब तीसरा क्या है हमारे पास? दिख रहा है आपको? यहाँ पे तीसरी साइड कौन सी है? ए बी। यहाँ पे साइड कौन सी है? ए बी। ए बी ए बी तो कॉमन हो गया। ये जो कॉमन साइड है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, देखो आप ये ट्राइंगल में, तो ये कॉमन साइड है वो तो इक्वल ही होने वाली है, तो ये इक्वल हो गया। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ऐसी जब भी अब कंफ्यूजन वाली फिगर आती है तो जो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करना है वो ट्राइंगल को आप अलग दिखाओ तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट साइड एंगल साइड दिखा सकता हूं। अभी गिवन डेटा क्या है, शो दे क्या करना है वो तो आपको पता ही है, फिर भी हम लिख देते एक बार। गिवन AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CB,
इतना दिया है टू शो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सेकंड क्या है, BD इज इक्वल टू AC एंड थर्ड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। इतना हमें शो, ये कंपलसरी लिखना है। ये क्यों लिखना है? क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े। हमें क्या दिया है, क्या शो करना है, एंड फिगर अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है, ताकि हमारा इजीली हम इसको लिख सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, तो हमने फिगर अच्छे से समझ ली है, क्या दिया है वो हमारा क्लियर हो गया है, क्या शो करना है वो भी क्लियर हो गया है। बस अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। देखते हैं प्रूफ इसका। इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है वो दो ट्राइंगल लिखने हैं, ABD एंड ट्राइंगल BAC। ABD BAC ये दोनों ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, AD इज इक्वल टू BC, सिंगल लाइन वाले AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। कहां से लाए भाई, ये गिवन में दिया है, रीजन लिख देंगे गिवन। फिर एंगल बताना होगा, एंगल भी हमें दिया है। ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन। तीसरा क्या है, AB साइड दोनों में है कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। ठीक है, कौन सा रूल्स यहां पे अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड लिख देंगे। therefore by side angle side congruent rule ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लिए थे, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। फर्स्ट हमारा हो गया प्रूफ, सेकंड एंड थर्ड दोनों साथ में हो जाएंगे बाय CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए। हमें बताना है BD इज इक्वल टू AC। BD यहाँ पे देखो लास्ट 2 डिजिट लेटर्स हमें दिया है, BD इज इक्वल टू AC। CPCT से हो सकता है BD इज इक्वल टू AC एंड थर्ड वन वो भी बाय CPCT से हो जाएगा। CPCT में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट BAC, वो तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, तो उसके ऊपर CPCT लगाते हैं। एंगल ABD लेना है, एंगल ABD उसके इक्वल टू क्या हो सकता है, एंगल BAC, तो वही दिया है BAC, लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। जो हमें प्रूव करना था वो CPCT से मिल गया। ये बाकी सारे जो इक्वल बताने पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो तो इजीली CPCT से इक्वल हो जाएंगे। मेन पोर्शन हमारा रहेगा ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। ठीक है, उसके वो फिगर के ऊपर से हमें पता चल जाना चाहिए कौन सा रूल से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। वैसा ही इजी एक क्वेश्चन दिया है हमें थर्ड, AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। एक ही वर्ड में दो चीजें हमें यहाँ पे बता दी है, क्या, AB एंड BC है आर इक्वल है। AB एंड BC कैसा है, इक्वल, तो AB एंड BC के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, AD एंड AB हो सकता है यहाँ पे, है ना। AD एंड BC, AD एंड BC है वो दोनों इक्वल है, इतना बता दिया। दूसरा वर्ड में क्या लिखा है, आर परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, 90 डिग्री, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, AB को हमें क्या शो करना है, टू शो दैट CD बाइसेक्ट एंगल है। ये जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अगेन बाइसेक्ट वर्ड आया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बाइसेक्ट देखा था, वो एंगल के लिए था। सेम टू सेम साइड के लिए भी बाइसेक्ट का रूल्स वही होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब हमें शो करना है OA इज इक्वल टू OB। वो कैसे होगा, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं,
अगर ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटी रूल्स हमारे पास है, उसके ऊपर से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिख देंगे, गिवन AD इज इक्वल टू BC, ऐसा तो हमें दिया है, R इक्वल है तो AD इज इक्वल टू BC। ओके, दूसरा क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर है तो वो भी हम बता देंगे, BC परपेंडिकुलर टू AB एंड DA परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, दैट इज एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OBC एंगल OAD ये दोनों एंगल कैसे हो गई है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इतना हमें दिया है। टू शो, क्या शो करेंगे, CD बाइसेक्ट AB। CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या होगा, दैट इज OA इज इक्वल टू OB। OA इक्वल टू OB है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, इतना हम प्रूव करेंगे। वो प्रूव तब होता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसमें ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दो तो हमारे पास है। तीसरा कौन सा होगा, साइड इक्वल होगी, एंगल इक्वल होगा, हमें पता है नहीं। आप लोग चेक कर सकते हो खुद से कि कौन सा रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड तो दिया नहीं है, ये साइड इक्वल टू ये साइड तो प्रूव करना है, तो साइड से तो होगा ही नहीं। तो दूसरा हमारे पास क्या है, तो चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था, जिसका वीडियो हमने डाला हुआ ही है, थियरम 6.1 हमने ऐसा देखा था, when two line are intersect then vertically opposite angle are equal। यहाँ पे AB साइड CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, उस वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, एंड वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो हमारा रूल्स क्या बनता है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड भी हमारा रूल्स है, एक हमने देखा था आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंगल एंगल साइड से ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, ये दो ट्राइंगल है, उसमें हम पहले एंगल बताएंगे, क्योंकि एंगल एंगल साइड करना है वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं पहले ये एंगल लिखेंगे, पहले ये एंगल लिखेंगे, फिर साइड लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम कंटिन्यूअस ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो पहले ये एंगल लिख देंगे, एंगल AOD, AOD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC, BOC। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा हमारे पास एंगल ये वाला है, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। रीजन है बोथ आर 90 डिग्री। तीसरा क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ये तो हमें दिया है ना, AD इज इक्वल टू BC हमारे पास है गिवन। तो ये हो गया एंगल एंगल साइड, देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था नहीं, हमें क्या करना था, OA इज इक्वल टू OB। कोई बात नहीं, बाई CPCT क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB का मतलब क्या होता है, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB।
जो हमें प्रूव करना था। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersect by another pairs of parallel line P and Q, then show that ABC congruent to CD। ठीक है, दो पैरेलल लाइन की पेयर हमें दी है, P इज पैरेलल टू Q एंड L इज पैरेलल टू M। तो ऐसे कुछ हमारे पास फिगर आ रही है। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ABCD। ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिया है तो दो ट्राइंगल हमें दिख रहे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE। ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, नहीं एंगल इक्वल दिया है, नहीं साइड इक्वल दी है, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास रूल्स तो है ही, कौन से है? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें पैरेलल लाइन दी है ना, पैरेलल लाइन दी है तो हमारे पास बहुत कुछ आ गया है जो चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था। दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, L इज पैरेलल टू M ऐसा दिया है। AC को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो यहाँ पे Z बन रहा है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर आ रही है, ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, फिर AC साइड जो है ना वो दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों ट्राइंगल में AC साइड कॉमन है, तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, तो ये एंगल इक्वल बताना होगा ना, ये एंगल ये साइड तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल है, P पैरेलल टू Q। फिर से हम AC को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ऐसे Z बन रहा है ऐसे, तो ये दोनों भी क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये हमारा हो गया एंगल कॉमन साइड एंगल, एंगल कॉमन साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है? कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइन दी है तो वो लिख देंगे P इज पैरेलल टू Q एंड L इज पैरेलल टू M। टू शो, क्या शो करना है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? here L is parallel to M and AC is transversal, therefore ये एंगल इक्वल बन रहे DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। आप एंगल के नंबर भी दे सकते हो, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन। ठीक है, फिर साइड है, साइड कौन सी है? AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, एंड दूसरा ये दोनों लाइन पैरेलल लेंगे, AC को ट्रांसवर्सल लेंगे। नाउ P पैरेलल Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों साइड पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है तो यहां से Z बनेगा, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। एंगल 3 कौन सा है? DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, जो हमने थ्योरम 7.1 प्रूव किया था वही। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल triangle ABC will be congruent to triangle CD। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। एक लाइन दी है L, ये L लाइन है, फिगर में देखते हैं तो
लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, फिर से आया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल एंगल बना रहे, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है क्योंकि एल इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, B is any point on line A, BP and BQ are perpendicular to from B to the arms of angle A। जो A एंगल बनाता है उसकी आर्म्स के ऊपर BQ एंड BP है वो परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। ये एंगल इक्वल, ये एंगल भी इक्वल है। क्या करना है हमें? देन शो दैट APB congruent to AQB, APB एंड AQB ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हमारे पास एक एंगल इज इक्वल टू ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड AB साइड तो देखो ना दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, AB साइड कॉमन है, AB साइड कॉमन है मतलब क्या हो गया? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये भी इजी हो गया हमारे लिए। लिख देते हैं गिवन क्या दिया है, L is bisect angle A, that is angle QAB is equal to angle PAB। ये 1 is equal to 2 ही लिखा है, QAB PAB। ठीक है, एंड दूसरा दिया है BQ परपेंडिकुलर टू AQ एंड BP परपेंडिकुलर टू AP, मतलब दोनों 90 डिग्री है। टू शो, क्या शो करेंगे? फर्स्ट ट्राइंगल APB congruent to triangle AQB, सेकंड BP is equal to BQ। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। CPCT से BP इज इक्वल टू BQ तो हो ही जाने वाला है, पीछे के दो लेटर्स है तो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा मैंने आपको बता दिया है ओवरव्यू, अब सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। प्रूफ, इन ट्राइंगल QAB एंड ट्राइंगल AQB एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, उसको क्या लिखेंगे? एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA, बोथ आर 90 डिग्री। दूसरा क्या है? ये दोनों 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हमने यहाँ पे दिखा दिया है, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। गिवन, गिवन में हमने उसका रीजन बता दिया है, क्यू इक्वल है एंड AB साइड कॉमन है तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। देयरफॉर ये कौन सा रूल्स यूज किया? एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। दोनों ट्राइंगल QAB congruent टू ट्राइंगल AQB, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। सेकंड काम होगा वो CPCT से होगा, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बाय CPCT कौन सी साइड इक्वल बतानी है? BP, तो BPK इज इक्वल टू QAB, BP इज इक्वल टू BQ, QA ट्राइंगल APB आएगा, APB तो ये हमने किया है ट्राइंगल APB। APB में BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर AC इज इक्वल टू, एक फिगर दी है जो कंफ्यूजन वाली थोड़ी फिगर हमें दिख रही है, लेकिन अलग से ये फिगर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं AC इज इक्वल टू AE, साइड AC इज इक्वल टू AE जो डबल लाइन से हमने दिखाया है उसको।
ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंड दो एंगल बी ए डी एंड ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बीच वाला पार्ट खाली है, ये दोनों एंगल इक्वल है, देन शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, ऐसा हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे? ऐसे दो ट्राइंगल हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें बीसी साइड आती हो एंड दूसरे ट्राइंगल में डीई साइड आती हो, वैसे दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे एंड उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं पहले। गिवन AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। तीन चीजें दी है टू शो BC इज इक्वल टू DE। कैसे शो करेंगे? दो ट्राइंगल ऐसे जिसमें ये दोनों साइड आती हो वैसे ट्राइंगल को अलग दिखाएंगे। तो ये ले लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC, एंड दूसरा ADE, ट्राइंगल AE, यहां पे है D। क्या दिया है? AE के ऊपर डबल लाइन है एंड AD के ऊपर सिंगल लाइन, AB के ऊपर सिंगल लाइन है एंड AC के ऊपर डबल लाइन। एंगल में कैसा है देखो, तो ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई ना दोनों ट्राइंगल में, साइड ये साइड, तो हमारा काम अब रहेगा ये दोनों एंगल को इक्वल बताना। लेकिन यहाँ पे एंगल ए कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा एंगल पढ़ो, BAC एंगल हो रहा है, ये DAE एंगल हो रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है नहीं। इक्वल करना है तो देखो ये एंगल हमें जितना बताया है ब्लैक पेन से मैंने बताया है, हमें प्रूव करना है BAC पूरा एंगल, BAD दिया है, BAC प्रूव करना है तो ये बीच वाला जो एंगल है ना वो दोनों एंगल में ऐड करना होगा। ये ब्लैक वाला जो एंगल दिख रहा है उसमें ब्लू वाला एंगल ऐड कर देंगे तो BAC पूरा एंगल हमें मिल जाएगा, BAC। ठीक है, ये ब्लैक एंगल जो है दूसरे ट्राइंगल में उसमें ये ब्लू वाला एंगल ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा DAE, DAE। ठीक है, हमें DAE पूरा एंगल दिया है नहीं। इन शॉर्ट इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं, इसको एंगल 2 बोल देता हूं, ये बीच वाला जो एंगल 3 है तो 1 + 3 करेंगे ना तो एंगल BAC मिलेगा, एंड 2 + 3 करेंगे ना तो एंगल DAE मिलेगा। इन शॉर्ट ये जो दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हैं वो दोनों एंगल में हमें एंगल 3 है वो ऐड करना है। ठीक है, फिलहाल हमें 1 = 2 दिया है, BAD = EAC, दोनों साइड हम क्या कर देंगे? एंगल 3 को ऐड कर देंगे ताकि हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये एंगल का कर लेते हैं। हियर गिवन एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। ऐड कौन सा करना है? 3 करना है दोनों साइड। 3 मतलब कौन सा? DAC, तो दोनों साइड BAD प्लस क्या ऐड करना है? DAC इज इक्वल टू EAC एज इट इज, एंगल DAC। क्या लिखा है हमने? एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जो प्रोसेस करनी है सेम कर सकते हैं। ठीक है, DAC ऐड कर दिया तो BAD प्लस DAC 1 + 3 क्या हो जाता है? BAC। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू ये 2 + 3 मतलब एंगल कौन सा हुआ? DAE, एंगल DAE, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल को लिखते हैं जो कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। वो कौन सा ट्राइंगल है? BAC DAE। नाउ इन अ ट्राइंगल BAC and triangle DAE,
दोनों ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये कहां से लाए, दिया है, गिवन। दूसरा एंगल बता देंगे जो हमने आगे प्रूव किया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए, ये भी तो दिया है। तो कौन सा रूल यहां पे यूज किया, साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड congruent rule, triangle BAC congruent to triangle DAE। congruent प्रूव कर दिया, लेकिन वो हमें प्रूव करना था नहीं, हमें क्या बताना है, BC इज इक्वल टू DE। तो देखो ना, हो गया BC इज इक्वल टू DE। तो कौन सा रूल से अप्लाई करेंगे, CPCT, बाय CPCT congruent rule, corresponding parts of congruent triangle BC is equal to DE। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज pause the video to note it down। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कहा है AB is a line segment and P is its midpoint, D and E are the points on the same side of AB such that BAD is equal to ABE। BAD is equal to ABE, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड यहाँ पे ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। DAP ये वाला ट्राइंगल एंड EBP ये वाला ट्राइंगल। कैसे कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल में हमें दिया है AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है P, मतलब कि ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है वो ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल है, साइड भी इक्वल है। अभी ट्राइंगल में इसको अलग अगर बताऊं आपको, तो ऐसा एक ट्राइंगल हमें दिया है DAP, यहां से एक लाइन जाती है तो इतना एंगल हमें इक्वल दिया है, ठीक है। एंड दूसरा ट्राइंगल इधर बताते हैं APB, उसमें यहां से एक ऐसी लाइन जाती है तो ये एंगल इक्वल, ओके। तो ये कौन सी लाइन है, D, एंड यहाँ पे जाती है वो E। ऐसा है जिसमें AP एंड PB ये दोनों इक्वल दिया है, एंड ये दोनों एंगल A एंड B इतना एंगल दिया। एंगल साइड एंगल से ये प्रूव हो सकता है, लेकिन ये पूरा एंगल हमारे पास होना चाहिए, ये पूरा एंगल, लेकिन अभी कितने है, इतना। तो दोनों में एंगल EPD वो दोनों एंगल ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है दोनों साइड सेम एंगल ऐड करने का। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है EAP वो ऐड करना होगा, दोनों एंगल में हम ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा एंगल है APD एंड EPB, दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है। पहले उसकी प्रोसेस कर लेते हैं। गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB है, दैट इज AP इज इक्वल टू PB, ऐसा होगा। दूसरा क्या दिया है, ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल
EPA इज इक्वल टू DPB। इतना हमें दिया है टू शो ट्राइंगल। फर्स्ट में दिया है ट्राइंगल DAP congruent to triangle EBP and second one AD is equal to BE। हमारा काम होगा ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना, ठीक है। यहां से CPCT से AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, मैंने आपको बता दिया। हमें क्या दिया है, EPA प्रूफ एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ऐसा हमें दिया है। दोनों साइड क्या ऐड करना है, ये वाला EPD, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस EPD। ये जो टर्म है EPD वो हमने दोनों साइड ऐड कर दिया, EPD दोनों साइड ऐड किया, ठीक है। तो ये EPA प्लस EPD, EPA EPD, ये पूरा एंगल बन गया APD। एंगल APD इज इक्वल टू DPB EPD, DPB DPE, तो ये पूरा एंगल बन गया है BPE। एक एंगल हो गया, ये एंगल हमने इक्वल बता दिया। अब साइड इक्वल बताएंगे, AP इज इक्वल टू PB, ये हमें दिया है AP इज इक्वल टू PB दिया है, ठीक है। एंड दूसरा एंगल भी दिया है BAD ABE, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिया था, DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। फर्स्ट प्रूव कर दिया, सेकंड के लिए क्या करेंगे, बाय CPCT रूल AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू B, हैंस द प्रूफ। ओके, ऐसे ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन 8 दिया है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा थोड़ा सा लंबा है। शो 4 अलग अलग हमें प्रूव करने हैं। देखते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक ABC जो है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आप जानते हो 90 डिग्री होगा, ओके। राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। यहाँ पे जो M दिखा है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगी। मिड पॉइंट मतलब हाफ करता है दोनों का। C is joined to M and produce to a point D such that DM is equal to CM। ये DM and CM भी कैसे है, इक्वल, ओके। Join D is joined to point B, then show that AMC BMD। ट्राइंगल AMC एंड BMD, ये दोनों अपोजिट जो ट्राइंगल हमें दिए हैं वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड DBC इज राइट एंगल, ये वाला एंगल राइट एंगल है, ऐसा प्रूव करना है। DBC ACB, ये जो बड़े ट्राइंगल है राइट एंगल दोनों ट्राइंगल, वो दोनों ट्राइंगल को कैसे करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। एंड CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये 4 चीजें हमें प्रूफ करनी है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट प्रूव करते हैं। प्रूफ गिवन क्या है वो लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल ABC is right angle
triangle, that is angle ACB is equal to 9, एंगल ACB ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा दिया M is मिड पॉइंट ऑफ AB, ऑल्सो AM is equal to BM, एंड ये दोनों भी तो इक्वल दिए हैं यहाँ पे, तो ये हो गया DM is equal to CM। इतनी इंफॉर्मेशन है टू शो, क्या शो करना है वो यहाँ पे दिया है, 4 लिस्ट है जो यहाँ पे हम लिख देंगे। फर्स्ट, ट्राइंगल AMC congruent to triangle BMD। सेकंड, angle DBC is a right angle triangle। थर्ड नंबर, triangle DBC congruent to triangle ACB, and last one is CM is equal to half of AB। ये 4 चीजें हमें शो करनी है। देखते हैं वन प्रूफ। फर्स्ट, इन a triangle AMC and a triangle BMD, AMC BMD ये दोनों ट्राइंगल में क्या आपको इक्वल दिख रहा है? एक साइड इज इक्वल टू दूसरी साइड है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, जो हमें दिया है नहीं। लेकिन ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। यहां से लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इन ट्राइंगल AMC एंड BMD AM इज इक्वल टू BM, ये तो हमें दे दिया है AM इज इक्वल टू BM गिवन। फिर एंगल बताना है, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, इसको क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड साइड CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू, ये भी तो दिया है, CM इज इक्वल टू DM दिया है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BM, फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या करना है? DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये DBC राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे उसके जैसा नहीं है कि हम डायरेक्ट CPCT से ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल है ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बताए, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। हमें तो DBC ये पूरा एंगल इक्वल बताना है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री इस ट्राइंगल से मिलेगा नहीं, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम पहले ये दोनों लाइन को पैरेलल कर देते हैं। वो पैरेलल लाइन कैसे हमें मिलेगी? अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल बता देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल बता देते हैं, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। बाय CPCT ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो CPCT से हमें ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। कौन से एंगल? ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, ACM एंड BDM, ये दोनों एंगल इक्वल मिले तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब इक्वल होते हैं? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। Here angle ACM and angle BDM
आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड दोनों कैसे है, इक्वल है। दैट मीन्स AC is parallel to BD। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल। ये पैरेलल करने का रीजन क्या है, अब हम ये दोनों लाइन पैरेलल है तो BC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे दोनों, या तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्पेस है नहीं, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे ये थोड़ा सा पोर्शन हम इरेज करके यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। तो दो लाइन हमें पैरेलल मिल गई है, एक ट्रांसवर्सल हमें मिला है BC, ट्रांसवर्सल के ऊपर से को इंटीरियर एंगल हम इक्वल सप्लीमेंट्री बताएंगे। हियर AC पैरेलल BD, AC पैरेलल BD एंड कौन सा ट्रांसवर्सल हुआ, BC, BC is transversal, therefore angle DBC plus angle ACB is equal to 180 degree because of co-interior एंगल। को इंटीरियर एंगल है वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, एक ही इंटीरियर के एक ही साइड आता है। ACB 90 डिग्री दिया है, ठीक है, तो यहां पे 90 डिग्री लिख देंगे, DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 डिग्री इधर आएगी तो माइनस 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल DBC इज राइट एंगल। ये सेकंड प्रूव हो गया, DBC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा हमें प्रूव करना था जो हो गया। थर्ड अब देखते हैं कौन से ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल DBC एंड ACB कहां है वो ट्राइंगल देख लेते हैं। ये DBC एंड ACB, ये दोनों ट्राइंगल अब इजीली इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, तो CPCT से क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, मतलब ये दोनों साइड है वो इक्वल हो गई। फिर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गई है तो एंगल भी इक्वल है, एंड BC दोनों ट्राइंगल में आती है कॉमन साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हमें ये साइड इक्वल बतानी होगी, वो यहां से डायरेक्ट बता देंगे। पहले we show that in case 1 triangle AMC congruent to triangle BMD, ऐसा किया है, that means by CPCT AC is equal to BD, ये AC is equal to BD हो गया। अब एंगल बताएंगे, एंगल DBC एंड ACB, एंगल ACB is equal to angle DBC, both are
90 डिग्री। ए सी बी एंड डी बी सी दोनों 90 डिग्री हो गए, एंड बी सी साइड है वो कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल AMC congruent to triangle DBC congruent to triangle ACB। चलो ये थर्ड भी हमने प्रूव कर दिया, ट्राइंगल DBC congruent to triangle ACB। लास्ट हमारा बाकी रहा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, वो यहां पे कर देंगे। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, वो कैसे होगा, अभी यहां से कौन से ट्राइंगल, यहाँ पे थर्ड केस में हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, ये दोनों ट्राइंगल को, ठीक है। फोर्थ बाय CPCT से क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस AB एंड CD ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। लेकिन AB तो मुझे एज इट इज रखना है, तो वो एज इट इज, CD है वो दो पार्ट से बन रहा है, ये CD पूरा जो है वो CM प्लस MD, तो यहां पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू CM प्लस MD। ओके, अब AB इज इक्वल टू CM प्लस MD एंड CM वो दोनों तो इक्वल है, MD एंड CM इक्वल दिए हैं, तो यहाँ पे MD है वहां पे क्या लिख सकते हैं, CM, बिकॉज ऑफ MD इज इक्वल टू CM गिवन। ओके, तो CM प्लस CM क्या हो जाएगा, 2CM, 2 है वो नीचे चला जाएगा डिवीजन में, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू CM, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट होती है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की एक्सरसाइज एंड उसके रिलेटेड जो थियोरम्स है वो सारे हम प्रूव करेंगे। धन्यवाद।